बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलायुद्दीन। ख़वातीनो हज़रात, आज की सबसे बड़ी खबर, हम यकीनन सियासत को तो डिस्कस करते ही हैं रोज़ाना, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसके बाद मेरे दिल में एक आवाज़ उठी। क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इंसाफ दिलवाने वाले हैं? क्या वो इंसाफ दिलवा सकेंगे? क्या वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस समात के लिए मंजूर कर लिया गया है, मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है, जिसकी समात लार्जर बेंच करेगा। और ये भी ज़राए से इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उस लार्जर बेंच की सरबराही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद करेंगे। तो यकीनन आज मैं अपने मेहमानों से भी ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ दिलवा पाएंगे या नहीं। साथ साथ आज की एक और बड़ी खबर, हम जानते हैं नून लीग ने MQM, BAP, JUI-FE, PMLF, GDA के बाद अब PMLQ से भी इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है। राब्ता हुआ है चौधरी शुजात हुसैन का मियां नवाज शरीफ से, घंटों मुलाकात जारी रही, सीट एडजस्टमेंट तक पर भी बात हुई है। तो यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि बात कितनी आगे चली गई। लेकिन जिस तरीके से नून लीग इत्तेहाद कर रही है, कुछ तो कमज़ोरी है जो दूसरों का साथ होना यकीनी चाहिए ही चाहिए, वरना इलेक्शन डे पर मुश्किलात हो जाएंगी। साथ साथ नून लीग पर टिकटों की तकसीम के हवाले से इल्ज़ाम जारी हैं। आज उन इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए राना सना मैदान में आ गए, और जिस तरह हमेशा पहले वो बुराई करते थे मौरूसी सियासत की, अब वो कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, और सियासतदान का बेटा सियासतदान ना बने तो और क्या बने। सोचने की ज़रूरत है कि ये मौरूसी सियासत जो 75 सालों से पाकिस्तान में चल रही है, इससे पाकिस्तान की सियासत को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? सियासतदान मेच्योर हुए या इमेच्योर? और डेमोक्रेसी आज कहाँ खड़ी है? नई हल्का बंदियों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी गई हैं, उनको चैलेंज कर दिया गया है। हम ये जानते हैं अगर नई हल्का बंदियों के ऊपर केसेस चले और टाइम लगा तो अल्लाह ना करे 8 फरवरी 2024 बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अभी तक इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंस पर। मेरे साथ बहुत सारे कमाल मेहमान मौजूद हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नजमी आलम साहब। थैंक यू सो वेरी मच नजमी साहब। साथ साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से शब्बीर कायम खानी साहब। थैंक यू सो वेरी मच कायम खानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जूम पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब। थैंक यू सो वेरी मच पराचा साहब, आपके कीमती वक्त का। और PMLN से हमें कैसर अहमद शेख साहब ज्वाइन करने वाले हैं, मैं उनका भी पहले ही शुक्रिया अदा कर देता हूं। सबसे पहले सवाल पीपल्स पार्टी के लीडर नजमी आलम साहब की तरफ। नजमी साहब, क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का, जुडिशल मर्डर जिसे आप कहते हैं, उसका हिसाब ले पाएंगे? मेरे ख्याल में मेरे लिए तो ये, मेरे लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये एक बहुत खुशाइन बात है कि ऐसा केस जो सज़ा सुनाने वालों ने एडमिट किया कि हमने गलत सज़ा सुनाई थी, ये रिकॉर्ड पर है। जी हाँ। और पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर, बल्कि मैं कहता हूँ वर्ल्ड के लीडरों में शुमार होता था, उनको इंसाफ नहीं मिला था। और मैं समझता हूँ कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये इंसाफ उनकी शहादत के बाद उनको दे दें तो ये एक जो अदलिया पे एक दाग है, कभी नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला देकर, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी देकर, ये सारे दागों को धोने में कामयाब होंगे। और अगर अदलिया का वो रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा माशरे में, और तो मैं समझता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, लोगों का अदलिया पे एतमाद बढ़ेगा। और मैं थैंकफुल हूँ उनका एज ए पीपल्स पार्टी के वर्कर के और एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने इस मैटर को सुनने किया जिसको सालों से दबा के रखा हुआ था। करेक्ट। MQM पाकिस्तान भी क्या शब्बीर साहब इस बात को खुशाइन समझेगी या फिर टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए कुछ और? देखिए जी, ये ज़रा मुतज़ाद सी चीज़ें हैं। और आपने कहा कि जो उन्होंने एक आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि मैं इंसाफ फराहम करूँगा, और भुट्टो साहब को हुई फांसी। देखो, मर्डर और फांसी में फ़र्क है। अब उसमें क्या कहते हैं ये तो वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल ये इस बात को 45 साल हो गए हैं, और अगर इंसाफ मिलता है, किसी को भी इंसाफ मिलता है तो हमें तो खुशी होगी। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर उस पर, तो फिर हम ये भी एक उम्मीद की किरण हमें
नज़र आने लगी कि शहीद लियाकत अली खान का भी जी हाँ। मर्डर हुआ था, उनको मर्डर कहें या क्या कहें हम, शहीद मतलब, बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर उनकी फैमिली को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए, उससे कतई नज़र कि फिर हमारी तो आप सियासी बोलेंगे इख्तिलाफात, फातिमा जिन्ना को भी इंसाफ मैं मिलना यही कह रहा हूँ चाहिए। कि देखो सियासी इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ किसी को इंसाफ मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, इंसाफ हमें से इससे कोई मुल्क- एतराज़ नहीं, बल्कि मैं हमें तो इनकी खुशी बात से है। एग्री करता हूँ। मैं तो मुझे उससे कहूँगा खुशी कि इस मुल्क के लोगों को बताया जाए कि कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस कैसे खराब हो गई थी। जी ये हाँ। भी ये हकीकत ऐसा है। टॉपिक है, ये मेरा ख्याल इसको हम छेड़ेंगे ना तो ये एक पेंडोरा मैं तो बॉक्स ये है, भी तो चाहूंगा मेरा कि- ख्याल इस टॉपिक को आप चेंज कर दें। चले तो मैं दूसरा टॉपिक को टॉपिक चेंज ले लें, करने मेरा से ख्याल। पहले पराचा ये साहब की मुनासिब तरफ नहीं है कि टॉपिक जरा पराचा साहब, आपने सुना सर, मेरे साथ जो मेहमान है वो तो कह रहे हैं कि ये एक पेंडोराज बॉक्स है, जो खुला तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। और क्या काजी फायज ईसा साहब इस पेंडोरा बॉक्स में हाथ डालेंगे, इसको खोलेंगे या नहीं? पराचा साहब कि ये केस फिक्स हो गया है, जैसे वो कॉज लिस्ट लगती है, लेकिन ये चूंकि सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इंसाफ जहाँ तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देना है तो उस वक्त के जजेस जिन्होंने ये जुडिशल मर्डर किया था वो खुद एतराफ़ जुर्म रादर कर चुके कि हाँ हमने इंसाफ का कत्ल किया था। तो इंसाफ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को मिल चुका है। लोगों ने 40-50 साल हो गए पीपल्स पार्टी को कई बार वोट दिया, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी 88 में हुकूमत में आई, 93 में आई, फिर 2008 में आई। तो लोग तो उसी जुडिशल मर्डर की वजह से, उसी ज़्यादती की वजह से, उसी जुल्म की वजह से लोग वोट करते आए हैं। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि हम तारीख को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या करेंगे। जो अभी आपके मेहमान भी बात कर रहे थे, वो चाहे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस का वाक़या हो, लियाकत अली खान का मर्डर हो, या फिर जस्टिस मुनीर ने जो नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद रखी, या 200 वर्सेस पटेल का मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला फ़ैसला आया, या फिर नुसरत भुट्टो केस का फ़ैसला आया। एक और भी तो बात हुई ना कि ज़फ़र अली शाह केस जो था, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल इसी अदलिया ने दिए। तो वाकई ये बड़ा सब्जेक्ट है। और इससे बढ़कर अभी रेफरेंस खोलते हैं जो सदर जरदारी ने दिया था 10-12 साल पहले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, उसके बाद फिर 10 साला जो ज़िया-उल हक की हुकूमत रही, फिर पाकिस्तान को झोंक दिया गया अफ़गान जंग में। ये जो बड़े बड़े नुकसानात हुए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने कहाँ जाना था और पाकिस्तान आज कहाँ चला गया, इसका अहाता कैसे होगा? जो जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ हिस्ट्री का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देने के बाद फिर जिस तरह जमहूरियत और सियासत को कुचला गया, इसका हिसाब कौन देगा? अफ़गान जंग की वजह से पाकिस्तान जिस तरह से ख़राब हुआ, सोशल फैब्रिक ख़राब हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? तो भाई ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अगर कोई एक स्टेप सही हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे आपके दीगर मेहमानों ने कहा कि कम अज़ कम इसका एक फ़ायदा तो होगा ना, कि मुस्तकबिल के लिए वो कहते हैं ना, बॉटल नेक्स आप क्रिएट कर देते हैं, आप डैम बना देते हैं आगे ऐसे वाक़यात के, कम अज़ कम वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। करेक्ट पराचा साहब। कैसे रहमत शेख साहब, थैंक यू सर, आपने ज्वाइन कर लिया है। आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि आप समझते हैं काजी फायज ईसा साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवा पाएंगे? वैसे इंसाफ तो मिल गया जिस तरह पराचा साहब ने कहा, लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि अब ये सदारती रेफरेंस जब खुलेगा तो फिर ये केस निकलेगा, बातें बहुत सारी आएंगी, पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा। आप कैसे देखते हैं कैसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी जो हिस्ट्री है, अभी शौकत पराचा ने भी बड़ी तफसील से बात की। मकसद ये है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो तो चेकर्ड हिस्ट्री है ना, वो तो हमारे सामने है। कई चीज़ें हैं जिसका होना चाहिए इंसाफ भी, और उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि बिल्कुल ज़रूर इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ये ख्याल करना चाहिए कि आइंदा ऐसी चीज़ें किस तरह बचाई जा सकती है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि कंटिन्यू रहेंगी, जो कुछ पीछे हो गया, इसको आइंदा भी रुक सकेगा कि नहीं रुक सकेगा। हमें तो पॉलिटिक्स अभी देखने हैं कि आइंदा जो कुछ हो गया उसका मदावा बिल्कुल इंसाफ करना चाहिए, लेकिन उसका मदावा ये तो नहीं तो आप हल निकाल देंगे जो नुकसान हो गया, जो लोगों को तकालीफ हो गई। अब हमारा मुल्क जिस तरह हो गया है कि 9.5 करोड़ बंदा 24 करोड़ में से बिलो पॉवर्टी है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो आप ये हम देखें ना कि किस तरह हमने क्या किया। पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ 38% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं।
चाइना ने देखते ही देखते 60-70 करोड़ लोग गुर्बत से निकाल दिए और हम गुर्बत में ऐड कर रहे हैं लोगों को। इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब है, 800 करोड़ है, और उसमें पूरी दुनिया में 8%, सिर्फ 8% 64 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। हमारे यहाँ 38%, 9.5 करोड़ लोग गुर्बत, वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं वो हमें देखना है कि हम क्या करते रहे, किसको इंसाफ दिया हमने, क्या उनको इंसाफ, क्या हमने रोजगार दिया, क्या रोजगार देना हुकूमत का या हमारा फर्ज नहीं था, क्या हमने एजुकेशन उनको दी, हर बच्चे को एजुकेट करना लाजमी था ना। 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा, तो हम कभी लोगों के, देखिए ना, वो चंद बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लोग और VIPs का डिस्कस होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। किसी आम आदमी को भी कभी इंसाफ मिला है, उनको क्या कौन सोचेगा, बिल्कुल कब ठीक सर। सोचेंगे उनके बारे में। बिल्कुल तो ठीक हमने सर। तो कुछ भी नहीं किया ना, हमारा मुल्क और सब हम हमारे करदार सब के सामने है, जो कुछ हम सब ने किया है, जो कुछ यहाँ पे फौजी हुकूमतें आती रही, जो सिविलियन हुकूमतें आती रही, क्या रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि इंडिया 1990 में उसकी इकानमी 4 गुना थी पाकिस्तान से, आज वो 13 गुना हो गए हैं। उनका पर कैपिटा जो है हमसे डबल से भी ज्यादा हो गया, उनकी एक्सपोर्ट कई गुना हमसे ज्यादा हो गई। सर तो वहाँ हमसे जमहूरियत बांग्लादेश- मजबूत है, वहाँ सियासतदान मजबूत है, वहाँ पर सिर्फ हम जमहूरियत की बात नहीं है, मैं इख्तलाफ करूंगा। चाइना में बिल्कुल जो कुछ चाइना है वो आज तक नॉन हिस्ट्री में नहीं है। वो रिजल्ट 70 करोड़ लोग, बिल्कुल जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है, या पता नहीं उनका क्या सिस्टम। सर वो बादशाह मैं कुछ कह लें, चाइना उसको आप 50-60 बादशाह बार- से कंपेयर कर ले, मोनार्की कहिए उसको। जो कुछ भी कह लें, रिजल्ट लोगों को रिजल्ट उन्होंने दिया है। आप लोगों का भी कोई देखेंगे आम सर बंदे मैं को तो फायदा कहता हूँ कहाँ? छोड़े जमहूरियत, किस सिस्टम ने? बादशाहत ले आए हमें पाकिस्तान गलती में। है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है क्या शेख साहब, करें, हम शेख साहब मिलके- सो सॉरी, शेख साहब सो सॉरी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं माफी चाहता हूं आपसे, एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए। ब्रेक के बाद सियासत के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू होगी, खासतौर पे मौरूसी सियासत के ऊपर। सियासतदान का बेटा भी सियासतदान बनेगा, तो फिर अगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो आगे कैसे बढ़ेगा, और नून लीग के अंदर तो टिकटें जैसे तकसीम हो रही हैं, सुभान अल्लाह। ब्रेक के बाद